में अगुवाई करे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है। हाँ जी। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ओके, पहला शमूएल 10:6 पढ़े, क्या कहता है? पहला शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ 2 वचनों को हमने पढ़ा है और पहले वचन में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में ऐसा लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? छुटकारा है। फिर दूसरा वचन यहाँ पहला शमूएल 10:6 ऐसा कहता है कि तब प्रभु का आत्मा क्या होगा? तुझ पर बल से उतरेगा और तू क्या होगा? और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ दोनों बात इस बात को निर्भर करती है, बताती है, और वो बताती है प्रभु के आत्मा के बारे में। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हमारे बीच में कौन है? कौन है हमारे बीच में? आपके मेरे बीच में प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु का आत्मा है और प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। तो आइए हम मिल करके घोषणा करें, जोर से हम अंगीकार करें, बोले प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा आज मेरे अंदर, आज मेरे भीतर बल के साथ उतरेगा और जब प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में उतरेगा मैं परिवर्तित होकर, मैं बदलकर अलग ही प्रकार का व्यक्ति बन जाऊंगा। आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरी निराशा बदलने जा रही है, मेरा शरीर बदलने जा रहा है, मेरी बीमारी खत्म होने जा रही है, मेरी समस्या खत्म होने जा रही है, क्योंकि प्रभु का आत्मा आज मेरे बीच में, हमारे बीच में मंडरा रहा है। और ये प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में बल के साथ उतरने जा रहा है, उतरने जा रहा है। विश्वास करते हैं तो यीशु के नाम से बोले, विश्वास करते हैं यीशु के नाम से बोले। आपके लाइफ में प्रभु का आत्मा आपके जीवन को क्या करने जा रहा है? बदलने जा रहा है, जा रहा है। The Spirit of the Lord going to change your life. The Spirit of the Lord is going to change your situation. The Spirit of the Lord is going to change your body. आपके शरीर को, आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। कौन बदलने जा रहा है? कौन बदलने जा रहा है? परमेश्वर बदलने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। और आपको मालूम खुदा के लोगों, प्रभु का वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय मेहरबानी से निकाले, वहाँ ऐसा लिखा है। प्रभु का पवित्र वचन वहाँ ऐसा बताता है कि परमेश्वर का पवित्र वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 2 वचन को पढ़े, क्या कहता है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आपसे कहना चाहते हैं प्रभु का लोगों के बीच में पृथ्वी मंडराना कोई आज एक नई बात नहीं है। पहले समय से ही, बहुत समय से ही ऐसा होता है। यहाँ लिखा है प्रभु का आत्मा क्या कर रहा था? पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। आज भी कौन आपके बीच में मंडरा रहा है? अपने पड़ोसी से बोले प्रभु का आत्मा यहाँ है। अपने पड़ोसी बोले प्रभु का आत्मा यहाँ है। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ से लिखा प्रभु का आत्मा वहां क्या था? जल के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लिखा है पृथ्वी पर क्या था? घोर अंधियारा था। आप
आपसे कहना चाहते हैं केवल प्रभु के आत्मा के मंडराने मात्र से काम नहीं चलेगा। आज आप कह रहे हैं बस साहब बात सही है, मुझे प्रभु का आत्मा आप कह रहे यहाँ है, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन की परिस्थितियां कैसी है? अंधकार में है, मेरे लाइफ के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपसे कहना चाहते हैं सबसे अद्भुत बात है, आप एक ऐसी जगह पर है जहां कौन है? जहां कौन है? जहां प्रभु का आत्मा है। अगर प्रभु का आत्मा है तो कुछ अद्भुत हो जाएगा, अगर प्रभु का आत्मा है कुछ अद्भुत हो जाएगा। और फिर वहां पर 1:3 में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 1:3 को अगर पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, तो पढ़े मेहरबानी से 1:3। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के लोगों यहाँ किसने कहा? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते वहां कौन था? प्रभु का आत्मा था। वहां कौन था? वहां परमेश्वर था। लेकिन सब तब भी क्या था? स्थिति वहां तब चारों तरफ कैसी थी? अंधकार में थी। लेकिन वहां क्या किया गया? ऐसा लिखा है तब परमेश्वर ने बोला, अर्थात इसका मतलब वहां पर कौन आया? वहां परमेश्वर का वचन आया। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु का आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन काम कब होगा? काम जब होगा जब उस पवित्र आत्मा को क्या दिया जाएगा? अरे क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? अरे क्या दिया जाएगा? परमेश्वर को परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे प्रभु का वचन नहीं दिया जाए। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते आप और मैं प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, और प्रभु का वचन आप और मैं सुनने जा रहे हैं। और आज वो प्रभु का आत्मा जो आपके ऊपर बल से उतरा है, जब प्रभु का आत्मा आज आपके बीच में है, आपसे कहना चाहते आप परिवर्तित होकर के कुछ अलग व्यक्ति बनने जा रहे हैं। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है, आपका जीवन बदलने जा रहा है, आपके बिजनेस बदलने जा रहे हैं, आपके परिवार बदलने जा रहे हैं, आपका बेटा बेटी बदलने जा रहे हैं, आपका पति बदलने जा रहा है। आपसे कहना चाहती हर एक वो चीज जो आज गलत दिखाई देती है, नेगेटिव दिखाई देती है, वो आज बदलने जा रहे, क्योंकि प्रभु का आत्मा यहाँ पर है। और प्रभु के आत्मा को आज क्या सुनाया जा रहा है? वचन दिया जा रहा है। इसलिए अपने पड़ोसी को परमेश्वर के लोग कहे वचन को ध्यान से सुन। प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु वचन क्या कहता है? आज आपके लिए मेरे लिए प्रभु का वचन जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 12 वचन को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? जकरिया 9 का 12 पढ़े। पेज नंबर 1103 पर मिलेगा, 1103 के ऊपर ये पेज नंबर है, इस पर आप निकालें। जकरिया 9 का 12। हाँ जी। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज ही बताता हूँ तुमको बदले में दुगना सुख मिलेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, खुदा आपसे कह रहा है आप दुगना सुख प्राप्त करने जा रहे हैं। आप दुगना सुख का मतलब परमेश्वर के लोगों, आप दुगनी आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में दुगनी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप अपने लाइफ में दुगनी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या है? आप दुगना प्राप्त करने जा रहे हैं, आप जीवन में दुगना प्राप्त करने जा रहे हैं। और आपको कहना चाहते हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सदा से ही, प्रारंभ से ही, जब लोगों ने प्रभु के वचन के अंदर पहला राजा के अंदर हम निकालेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है, वो उससे कुछ मांगता है, उससे डिमांड करता है। आज आप यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं? आज आपको कुछ प्रभु से चाहिए? आज परमेश्वर कुछ अपने लाइफ में चाहते हैं? आपसे कहना चाहते अगर यस है तो आपको कुछ खुशखबरी बताना चाहते हैं। वहां पर एक व्यक्ति है, वो मांगता है, वो खुदा से कुछ डिमांड करता है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये हो जाए, प्रभु तू मुझे ये दे, परमेश्वर तुझे ये दे। और थोड़े समय के बाद परमेश्वर के साथ डील करता है। पहला राजा उसके 3 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, पहला राजा 1 किंग चैप्टर 3, इफ यू विल रीड 3:13 को अगर आप पढ़ोगे, वहां ऐसा लिखा है। पढ़े क्या लिखा है? फिर जो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने नहीं मांगा। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हम मांगते हैं वो तो
जो हमारा परमेश्वर मांगते वो तो जो हमारा परमेश्वर मांगता है वो देता है, लेकिन जो नहीं मांगते वो भी हमारा परमेश्वर देने के लिए तत्पर रहता है। इसका मतलब आपका मेरा परमेश्वर हमेशा हमें दुगना देने के लिए तैयार रहता है। आपका मेरा परमेश्वर हमेशा हमें एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार रहता है। किसी दुनिया के व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्या कहा कि जो मैं कहता हूं वो तो मैं करता हूं और जो नहीं कहता वो भी मैं करता हूं। ऐसा ये झूठी बात ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में लोग अपनी कही बात को भी नहीं करते। लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हम जो उससे मांगते हैं वो तो देता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने एक जन से बात करके क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देने जा रहा हूँ। आपसे कहना खुश हो जाइए खुदा के लोगों, अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर आपको मांगने से ज्यादा देने वाला है। परमेश्वर आपको जो चाहिए उससे ज्यादा देने वाला है। परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है। परमेश्वर आपको डबल देने जा रहा है। परमेश्वर आपको दुगना देगा। अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर आपको दुगना देगा, दुगना देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर दुगना देने में उसे आनंद होता है। परमेश्वर दुगना देने जा रहा है। अब अपने पड़ोसी से पूछे ये कैसे होगा? तो अपने पड़ोसी से बोले सामने सुने, आज खुदा का वचन बताएगा। बोले अपने पड़ोसी को सामने सुने, परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। हालेलुया। आज हम इस बात को देखें कैसे दुगना हमें मिलेगा, कैसे हम दुगने को प्राप्त करेंगे। आपको कहना